नमस्कार जाट सरदारी को सभी को। 9 तारीख को जो सम्मेलन हो रहा है उसमें किन्हीं परिस्थितियों व भाई साहब के डेथ होने के कारण से हम आपके बीच उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन बहती गंगा में हाथ धोने के लिए हमें भी लगा कि हमें भी कुछ बातें कह देनी चाहिए। 8 तारीख के आपके हिंदुस्तान भर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो दुनिया भर के लोगों का चिंतन मंथन होने के बाद में 9 तारीख को ये सम्मेलन शुरू होगा। इसमें हम भी अपनी आहुति दे दें इस यज्ञ में, इस हेतु कुछ विचार रखने के तहत आपके बीच उपस्थित हूँ। साथियों, वस्तुतः समाज जो है एक यूनिट से बना है, वो परिवार है। परिवार के अंदर 3 से लेकर के 4 जनरेशन साथ रहती है। तो मोटी सी बात यह है कि जनरेशन का जो क्राइटेरिया है, जनरेशन का क्राइटेरिया ये है कि हम बीटा जनरेशन में जी रहे हैं। अभी 1 तारीख से बीटा जनरेशन लागू है। पिछले की अल्फ़ा, वाई या एक्स और आपने जनरेशन के मेरे वीडियो हैं कि जनरेशन का जो सिस्टम है उसको जो समाज साथ में नहीं ले पाता वो समाज आगे नहीं बढ़ता था। युवाओं की महत्वाकांक्षा, युवाओं के चिंतन, युवाओं को दिशा निर्धारित करने के अंदर थोपा नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के इस एरा में आपको इस जनरेशन गैप को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट लोग जो इस जनरेशन गैप को, एक परिवार में एक घर में पोता भी रह रहा है, उसके पिताजी भी रह रहे हैं, उसके दादा भी रह रहे हैं, कई कई परिवार में 4 पीढ़ी है तो परदादा भी रह रहे हैं, उन सब के बीच में मैच कैसे हो सके, उस व्यवस्था को कैसे लागू कर सके, इस पे एक बेड़ा बड़ा चिंतन और एक मंथन की जरूरत है। इसके हिसाब से अब बात आती है कि हम जनरेशन गैप से एक परिवार को लेने के बाद में हम किसी न किसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। एक परिवार जुड़ा हुआ है तो समाज से जुड़ा हुआ है। समाज के प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं। जो हिंदू हैं तो ज़्यादातर, चूँकि जाट का कंसेप्ट हिंदू से ही है, तो हिंदू एक्ट जो बना हुआ है, कोड बना हुआ है, उसके डिटेलिंग अपने सबको पता होनी चाहिए कि हिंदू एक्ट है क्या, ताकि वकीलों के जंजाल से बचा जा सके। उसके अंदर सक्सेशन एक्ट क्या है, उसके अंदर एडॉप्शन एक्ट क्या है, उसके अंदर बंटवारे कैसे होते हैं, किस तरीके की व्यवस्था है, इसके अंदर सरकार ने अपने लेवल पे कुछ दखल की है। उस दखल के अंदर समाज कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, खा पंचायतें कैसे करे, पंचायतें कैसे करे, बेटियों के शादी विवाह के कंसेप्ट के अंदर, उस एक्ट में हमारे बड़ा फर्क है। हमारे काफ़ी बदलाव हैं। हम जो एक जाट कौम जो है अपने आप में कुछ उस हिंदुओं के एक्ट और कोड से अलग है। मैंने LLB की, इसलिए मैं आपके बीच में ये बात रख रहा हूँ कि उसको आपको करना पड़ेगा। हमारे यहाँ भाभी जो है चूड़ी पहन लेती है, वहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है। सपिंडा का जो सिस्टम है तो ब्राह्मणों ने अपने को कर दिया। तो ब्राह्मणों ने इस कौम को भरमा करके हमारे जो सिस्टम और कस्टम थे उनके अंदर दखल की है। उसके अंदर हमारे बुजुर्गों से सलाह लेकर के उसी राह पे बढ़ने की ज़रूरत है। एक हम समाज के हिस्सा हैं, इसलिए हमें इस पे चिंतन लाना चाहिए। समाज की चिंता के बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक किसी देश के नागरिक हैं और उसके आगे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भी हैं। एक देश के नागरिक है तो हमें सोचना पड़ेगा कि देश को संचालित कर रहा है। देश के अंदर एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स की व्यवस्था है जिसको 73वें संविधान संशोधन में यदि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में कायम होता तो अच्छा होता। सहकारिता का जो अमित शाह जी का जो मॉडल है वो हमें कोलैप्स करने की तरफ बढ़ रहा है। उसके ऊपर आम जाट कौम का, क्योंकि हम प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, एग्रीकल्चर के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, हम प्राथमिक रूप से अनाज पैदा करते हैं या जो भी वस्तु पैदा करते हैं उसका सेकेंडरी प्रोड्यूस जो है कोई और पैदा कर रहा है और वो इंडस्ट्री के अंदर है। उनके कानून अलग और आपके कानून अलग। तो ये एक हमारा यहाँ से लड़ाई, और हम छाया मंत्रिमंडल के रूप में, शैडो कैबिनेट के रूप में इसी बात को लेकर के बढ़ते हैं कि सरकार की किसी योजना से, किसी नीति का इम्पैक्ट यदि हमारे समाज के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर उत्पादक के ऊपर किस तरीके से इन्होंने पिछले 1 दशक से जो कानून बदले हैं वो हमें खोखला कर रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं, हमारे ऊपर कर्ज डाल रहे हैं, हमारे जो स्वाभिमान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे ऊपर कई तरह के। तो एक पूरा का पूरा मैंने इस पे अपना बहुत प्रयास किया है। शैडो कैबिनेट के नाते इस सरकार की एक एक चीज़ को पकड़ा है और समाज के अहित, मैं समाज को इसमें कृषक वर्ग से जुड़ा हुआ पूरा समाज जो कामगार है वो भी हमारे साथ शामिल है,
किसान और खेती करने वाले लोगों के साथ में उसमें ये काम करने वाले मेघवाड़ वगैरह, इनको भी मैं मान करके मैंने अपना चिंतन लोगों को समय समय पे दिया और सामाजिक सहकारिता का मॉडल दिया। सामाजिक सहकारिता के मॉडल के मेरे मायने ये थे कि एक इकोनॉमिक काउंसिल बने। वो इकोनॉमिक काउंसिल भाईचारा स्थापित करते हुए मार्केट को अवॉइड करे, मार्केट की कमर तोड़े और हम आपस में अपनी चीज़ों को बांट लें, क्योंकि हम प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, प्राइमरी जो अनाज है वो हमारे साथ अटैच हो जाए। तो उसके अंदर हमने इकोनॉमिक काउंसिल में यूथ को जोड़ने की कोशिश की। उसके बाद में हमने सोशल काउंसिल की बात कही। सोशल काउंसिल का माध्यम है कि हमारे बुजुर्ग लोगों के जो दिशा निर्देश हैं और ये जनरेशन गैप है उसको सम अप करते हुए हम एक दिशा बनाएं, तब हम सोच पाएंगे कि हमारे बुजुर्गों की दिशा ये है तो उसमें कितना ठीक और कितना आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के ज़माने में प्लस माइनस है। उसको हमें लाइन अप करने के लिए हम जो भी लोग हैं इनको हमने प्रयास करना चाहिए। इकोनॉमिक काउंसिल, सोशल काउंसिल के बाद में कल्चरल काउंसिल में अंदर हमने महिलाओं को महत्व देते हुए हमारी जो कल्चर थी उसको पुनर्स्थापित करने के अंदर प्रयास करना चाहिए और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो कल्चर थी वाकई एक डिग्निटी की कल्चर थी, एक स्वाभिमान की कल्चर थी, नाच गाने के तरीके की कल्चर थी, जिसके अंदर ये जो भोंडे गीत आकर के इसमें किया तो उसमें हमारा समाज उस तरीके भी सोचे। कल्चरल काउंसिल के द्वारा एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के नए गांव का न्याय गांव में हो जाए, खाप पंचायतें या पटीदारी वट्टा जो भी है इसके तहत हो जाए। इसके लिए हमें एक व्यवस्था पैरेलल खड़ी करनी पड़ेगी, तब हम इन न्यायालयों से, इन वकीलों से, इन पुलिस वालों से हम जान छुड़ा पाएंगे। ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ना। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और कोऑर्डिनेशन काउंसिल के बाद में हम पॉलिटिकल काउंसिल जो है, ये पंचायत राज की जो व्यवस्था है, जो सहकारिता की व्यवस्था है, इसके ऊपर हमें कब्जा नहीं किए बिना हमारा प्राइमरी प्रोड्यूस जो खत्म हो जाएगा और आपकी ज़मीनें हड़प ली जाएगी। इसलिए हम ये 5 काउंसिल एक गांव में स्थापित करें, इस बात की व्यवस्था हमने सामाजिक सहकार के दिए। मेरे काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। अब व्यवस्था है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हम दुनिया के नागरिक भी हैं। आज हमारे जो है रक्षा मंत्री जी जाकर के रक्षा समझौता कर रहे हैं, कृषि समझौता नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ में कौन कौन से एग्रीमेंट हो रहे हैं, हमारे फ्री ट्रेड के एग्रीमेंट कौन से हैं, हमारे बायलैटरल एग्रीमेंट कौन से हैं, WTO की व्यवस्था क्या है, ये जाने बिना भी नहीं हो। इसलिए थिंक टैंक की मीटिंग्स हो, इस तरीके के हो। ठीक, अच्छी बात है। मैं भीड़ को उस तरीके से नहीं लेता, प्रोत्साहन नहीं देता, या मेरा चिंतन इस बात पे नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज हम गांव गांव LED लगा करके इस व्यवस्था से सारी बात हम कह पाते। एक व्यक्ति बोलता है, लाखों लोग सुनते हैं, उस व्यवस्था को कर सकते हैं। भीड़ को इकट्ठा करने के अंदर जो एनर्जी लगाई गई, उस एनर्जी को हम इस तरीके से डिसइंटीग्रेटेड करके इंटीग्रेशन की फॉर्म के सिवाय गांव गांव LED लगती और हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग देखते और सारी व्यवस्था यहाँ से लाइव टेलीकास्ट होती। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना था, ये हम कर सकते थे, उसी दिशा में हमें। चलो कुछ बात नहीं, अब की बार ये तय हो जाएगा, हम आगे हम एक जगह से संचालित होकर के पूरे हिंदुस्तान के कौम को जगाने का एक जो है वीडियो जारी करके और उन्हीं को LED के ऊपर दिखा देंगे। राम मंदिर का पूरा प्रोग्राम हिंदुस्तान के मंदिरों के सामने दिखाया गया। इन बातों से हमें समझना पड़ेगा कि ये किस दिशा में हमें ले जा रहे हैं। ये जो विवाद हैं रंग के या दूर से, इन बातों पे आपको सोचना पड़ेगा। हम क्यों किसी की पिछलगू बने? हमारा कलर यदि भंगवा हमें कॉन्फ्लिक्ट में डाल रहा हो तो वी शुड बी अवॉइड दैट कलर। हमें इस कलर की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो भी हो, जो व्यवस्था है, जिनका चिंतन है, जो प्रायोजित है या किसी प्रकार से है, और पैसा लेना, चंदा लेना, इसके ऊपर भी हमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। आप बैठे बैठे ये सारा काम टेक्नोलॉजी से कर सकते थे, बहुत कम पैसे से कर सकते थे, लेकिन इस तरह की व्यवस्था में बहुत बड़ी एनर्जी लगती है। समझें, सोचें और आगे बढ़ें, वरना समाज को हम कहीं नहीं ले जाएंगे। नौकरियां लगभग समाप्त हो चुकी है। युवा पीढ़ी के लिए हमें एक पूरा का पूरा जनरेशन गैप के लिए पूरा रिसर्च मॉडल बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे उस दिशा को पकड़ सकें। और यदि जो कौम यूथ को नहीं एडजस्ट कर पाती है, उस ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज नहीं कर पाती है, वो कौम आगे कोई काम नहीं आती, किसी प्रकार के चिंतन काम नहीं आते। इसलिए आप इन बातों को सोच समझ के और इस दिशा में बढ़िए, वरना कौम पिछड़ती जाएगी, लोग बहकाते जाएंगे, आप भटकते रहेंगे, आपकी जेब के पैसे निकल जाएंगे। जब आप गरीब की श्रेणी में आ जाएंगे और मध्यम वर्ग के बजाय आप निम्न तक वर्ग के अंदर कैटेगरी में आ जाएंगे, ज़मीनें छीनने के बाद में आपका स्वाभिमान भी खत्म हो जाएगा। उस टाइम अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया कूद गई खोद।
आप इन बातों को समझ करके ये आगे बढ़ें। इन्हीं सब बातों का मेरा चिंतन था। मैं वहाँ भी होता तो ये बात कहता। धन्यवाद। जय हिंद।